कुछ विरोधी लोग रामचरितमानस को चुराने ले गए थे, चुरा के फाड़ के या जला के फेंक देंगे, क्योंकि जलने वाले तो उस जमाने में भी थे ना। तुलसीदास जी से जलते थे कि भाई इन्होंने इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इतना बड़ा ग्रंथ तैयार कर लिया। तो दो चोर गए, तो जब चोर गए तो तुलसीदास जी अंदर सो रहे थे, रामचरितमानस रखी थी, और जब चोरों ने देखा तो वहां दो लोग धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। राम लक्ष्मण स्वयं इस ग्रंथ को इस धरती पर लाना चाहते हैं। राम स्वयं ये चाहते हैं कि ये ग्रंथ रामचरितमानस धरती पर आए, ताकि जन्म प्राणी मात्र का इस ग्रंथ से उद्धार हो, कल्याण हो। इसके रक्षक रखवाले स्वयं भगवान श्री राम बने। चोरों ने देखा कि दिव्य पुरुष थे, भाग गए, और जब उन्होंने अपने उनको बताया विरोधी जनों को, तब वो विरोधी जन मस्तक झुकाकर चरणों में गिर पड़े। महाराज, बड़ा अपराध हुआ, आपका ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान राम कर रहे हैं। ऐसा दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस हमारे मध्य में है। ये वही रामचरितमानस ग्रंथ है भक्तों, जिसको लोग सुन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अब गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में क्या लिखा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहला वाक्य गोस्वामी जी का क्या है? गोस्वामी जी का पहला अक्षर है वा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी का पहला अक्षर वा शब्द से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वा शब्द से क्यों? रामचरितमानस की शुरुआत वा शब्द से है, और भागवत में भी श्री सुखदेव भगवान भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वा शब्द से। वरीयाने सते प्रश्न, वहां भी वा शब्द से भागवत शुरू हो रही है, और यहाँ गोस्वामी जी वा शब्द से ही रामचरितमानस शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वा शब्द है ना, ये ब्रह्म सूचक है। वा मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म सूचक शब्द है। और याद रखो, जिसके भीतर जो होता है वही निकलता। किसी ने गालियां दी तो आप गुस्सा ना होया करो। आपको जब कोई गालियां दे तो आप गुस्सा ना होया करो। आप ये समझा करो कि बेचारे के भीतर यही भरी पड़ी हैं तो यही निकल रही हैं। बोलो, क्या निकलती है? हमने अपने पॉकेट में 2-2 हजार के नोट रखे तो क्या निकलेंगे? और 500-500 के रखे तो, और 100-100 के रखे तो, और 10 का रखा तो। हाँ, उसी प्रकार जिसके भीतर से जो निकल रहा है, मतलब उसके भीतर वही भरा पड़ा है। मेरे भीतर से कथा निकल रही है तो मेरे भीतर कथा है। तुलसीदास जी के भीतर भी भगवान समाये थे, ब्रह्म समाये थे उनके भीतर। इसलिए जब उनकी वाणी खुली तो ब्रह्म सूचक शब्दों से उनकी वाणी प्रारंभ होती है। पहला अक्षर वा इसलिए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्म समाये है। सी राममय, राम बाहर भी हैं, राम भीतर भी हैं। राम हमारे भीतर हैं, हम राम के भीतर है। यह मय शब्द का व्याख्यान गोस्वामी जी आगे करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, वा शब्द ब्रह्म सूचक है। आप मूली खाओगे तो डकार किसकी आएगी? और लहसुन प्याज खाओगे तो, हाँ जी, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अब आपको कोई गाली दे तो गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बेचारे के भीतर जो भरा था निकाल रहा है ना। इसलिए निकालने दो, हल्का हो जाएगा बेचारा। ज्यादा वजन रख लिया ना, निकालने दो। हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना। अब आप भी उसको गालियां देने लगेंगे तो फिर आपके अंदर भी वही भरा है। इसलिए आप वो मत दो जो वो दे रहा है। आप संस्कारी हैं, समझदार हैं, तो आपकी वाणी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। गोस्वामी जी सबसे पहले वंदना करते हैं शब्द की, अक्षरों की। वर्णानाम अर्थ संघानाम, समस्त वर्ण, काखा गाघा चाछा जाझा
जो भी वामन अक्षर है, अक्षर मैंने कहा था ना आ, पहला अक्षर है हमारा आ और आखिरी क्षत्रज्ञ क्ष, तो इसलिए हुआ अक्ष। फिर हमने लगाया रा, अक्षर, क्या बन गया? अक्षर। रा तो बाद में लगा है, असली दो अक्षरों से पूरी वर्णमाला का बोध होता है, अक्ष। बोलिए अक्ष। बस इतना कहने से समस्त वर्णमाला का बोध हो गया। पहला शब्द आ, आखिरी क्ष, क्षत्रज्ञ, तो अक्ष, अक्षर। तो गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी करते हैं? अक्षरों की, क्योंकि रामचरितमानस का बोध हमें किससे होगा? अक्षरों से ही तो होगा भाई। हम विद्वान कहां से होते हैं? अक्षरों से तो होते हैं। काखा गाघा भी तो अक्षर पढ़ा हमने। देखो आपके बीच में बैठने का अवसर मिला भाई। इस दुनिया में बिना अक्षर का कुछ नहीं। तबला भी सीखते हैं ना, तो उसमें भी अक्षर होते हैं। तबला बजता ना, धागे न तीना कदे न, धागे न तीना कदे न, धागे न, देखो अक्षर है। हारमोनियम बजाएंगे तो सारे गामा पा धा नी सा, अक्षर है। इसका अर्थ है अक्षर ही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? शब्द ही। तो सबसे पहली वंदना गोस्वामी जी ने किसकी की? वामन अक्षरों को प्रणाम कर डाला। गोस्वामी जी कहते हैं, हे अक्षर महाराज, आप ही वो हैं। हमारे यहां कहावत कहते हैं, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। बातों से ही आपको हाथी दान में मिल जाता है, और बात बिगड़ी तो लात के नीचे दबा दिया जा। हाथी की लात, राजा बोला चलो इसको, बड़ा दंडी गलत गलत बोलता, चलो पांव के नीचे दबाओ। किसके पांव? हाथी के पांव। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। आप हमें जानते हैं, किस बल पर जानते हैं? इन्हीं शब्दों के बल पर तो जानते हैं। आप पूरे लॉकडाउन में इस दास अनिरुद्ध को सुन रहे थे, तो अनिरुद्ध से क्या सुना? शब्द ही तो निकल रहे थे वाणी से। मैं चुपचाप यहां बैठे रहता तो आप जानते क्या? पहचान किसी की भी होगी। स्वामी विवेकानंद जी की पहचान हुई तो उनके अक्षरों से पहचान हुई, उनकी वाणी से पहचान हुई। इसलिए यहां आगे लिख रहे हैं, मंगला नाम चकरतारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी की अधिष्ठात्री माता सरस्वती को मैं वंदना करता हूं, और फिर गणेश जी को बाद में वंदना करता हूं। गोस्वामी सब लोग पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, बाद में सरस्वती की वंदना करते हैं, पर गोस्वामी जी ने पहले सरस्वती की वंदना की, बाद में गणेश जी की। किसी ने कहा ऐसा उल्टा क्यों कर दिया? तब गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी बड़े हैं, गणेश जी बड़े हैं, ये ज्ञान हमें किससे हुआ? बोलो। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? सरस्वती से हुआ। हमें विद्या ना पढ़ाई जाती, हमें सरस्वती की कृपा ना होती, तो हम कैसे जान पाते कि गणेश जी प्रथम पूजनीय है? गणेश जी प्रथम पूजनीय है, इसका बोध माता सरस्वती कराती हैं। इसलिए वाणी विनायक, पहले सरस्वती की वंदना, फिर सरस्वती ने जिन जिन का परिचय कराया, भाई हमें ज्ञान होता गया होता गया। तो पहले ज्ञान नहीं था। छोटे से बच्चे को क्या पता गणेश जी कौन है, इनकी पहले पूजा क्यों की जाती है? पर जो सरस्वती की कृपा से हमें बोध हुआ कि गणेश जी प्रथम वंदनीय हैं, तो गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी पहले माता सरस्वती की वंदना कर रहे हैं अक्षरों के साथ, फिर वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। अच्छा, गणेश जी की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसे हैं जो अपनी माता पिता को महत्व देते हैं। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों से कहा गया, जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठकर चल पड़े परिक्रमा लगाने, पर गणेश जी ने तो शंकर पार्वती की परिक्रमा लगाई। तो शंकर पार्वती की एक परिक्रमा लगाने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल प्राप्त हो गया।
इसलिए गणेश जी वंदनीय हैं, क्योंकि माता पिता की सेवा करने का सिद्धांत गणेश जी हमें देते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कौन सिखाता है? गणेश जी महाराज सिखाते हैं। अच्छा, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? गणेश जी के कान बड़े इसलिए हैं कि कान बड़े हैं मतलब ज्यादा सुनो। कान बड़े हैं ना, मतलब ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखता है क्या? गणेश जी का मुंह दिखता है? गणेश जी का मुंह नहीं, गणेश जी का मुंह गुप्त है, सूंड निकली है, मुंह अंदर की तरफ है, कान बाहर की तरफ है। मतलब ज्यादा सुनने की आदत हो, बोलने की आदत बिल्कुल ना के बराबर है। जो व्यक्ति इस संसार में रिश्ते नातों में कम से कम बोलता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। ये गणेश जी मैसेज दे रहे हैं, ज्यादा सुनो कम बोलो। इसलिए कान 2 हैं और मुंह 1 है। गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़ा होने का अर्थ क्या है? आप लोगों को ना कोई बात पचती नहीं। यहां की बात वहां, वहां की बात वहां। कुछ लोग तो भिड़ाते ही रहते हैं, मंथरा। काम ही उनका मंथरा। यहां की बात वहां भिड़ा दी, वहां की उसको भिड़ा दी। सास को बहू से लड़ा दिया, बहू को सास से। वो मजे ले रही है और आप लोग लड़ते रहते हैं। गणेश जी कहते हैं मेरा पेट बड़ा है। कहने का आशय यह हुआ कि जैसे मेरा पेट बड़ा है, मैं बहुत सारी चीजों को पचा लेता हूं, ऐसे समाज में रहना हो तो हमें भी कुछ बातों को पचा करके चलना चाहिए। बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातों को हमें पचा लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी इनकी वंदना प्रथम करते हैं, पूजा प्रथम करते हैं। गणेश जी प्रथम वंदनीय पूजनीय है। अब दूसरी वंदना शंकर जी कर रहे। शंकर जी की वंदना भगवान गोस्वामी जी कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। पहले गोस्वामी जी ने वर्णों को, वर्ण व्यवस्था को, अच्छा समूह को, अक्षर को प्रणाम किया, फिर सरस्वती को, गणेश जी को। अब श्रद्धा विश्वास रूपिणो मतलब माता पार्वती जो श्रद्धा की स्वरूपा हैं और भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप हैं, इन्हें प्रणाम किया गोस्वामी जी ने। भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। अच्छा, शंकर जी वंदनीय है। हाँ, शंकर जी वंदनीय है। क्यों वंदनीय है? अभी मैं शंकर जी के विवाह की कथा में शंकर जी का और वर्णन करूंगा। एक छोटा सा वर्णन मैं आपको कर दूं। आपने देखा होगा शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा कहां से आया? आपको पता है, इसकी जानकारी है? एक बार माता पार्वती ने देखा कि शंकर जी के पांव का, दाहिने पांव का अंगूठा, उस अंगूठे का जो नख है, नख नाखून बड़ा था। तो पार्वती जी ने सोचा इसे काट दूं। आप लोगों के नाखून बड़े होते हैं तो काट लेते हैं कि नहीं? हम लोग काटते रहते हैं। तो माता पार्वती ने सोचा कि चलो भगवान शंकर का ये पांव का अंगूठे का नख बड़ा है, इसे काट देते हैं। तो माता पार्वती ने उसे काटना जैसे ही प्रारंभ किया तो वहां से जल की धार निकलने लगी भगवान शिव के चरणों से। पार्वती जी ने देखा कि वो नख कट तो गया है पर जल की धार रुक ही नहीं रही। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, ये आपकी क्या लीला है? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने मेरे नख को क्यों काट दिया? पार्वती जी बोली, बहुत बड़ा था, आपको चोट ना लग जाए, मैंने काट दिया। शंकर जी ने कहा कि जिस नख को तुमने काट दिया है
वह नख मेरे से बिछड़ करके रो रहा है कि अभी तक तो मैं शंकर के चरणों में था, अब शंकर से बिछड़ करके कहां। शंकर ने उस नख से कहा कि बेटा रोना मत, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम बहुत दिनों तक मुझसे जुड़े रहे और मेरा चिंतन करते रहे, अब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर सजाऊंगा। तो पद नख चंद्र, शंकर जी के मस्तक पर जो चांद है वो द्वितीया का चांद है। आपने नाखून अपने पांव का नख काटोगे तो उसका आकार भी तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना? चांद जैसा होता है ना, खड़ा करो चांद जैसा। तो शंकर जी के मस्तक पर जो चांद चंद्रमा है वो पद नख चंद्र है, उसे पद नख चंद्र कहते हैं। चांद का नाम क्या है उसका? पद नख चंद्र, पांव के नख का चांद है, इसलिए पद नख चंद्र कहा जाता है। द्वितीया का चांद जैसा होता है वैसे ही वो आकार है। तो शंकर जी ने उसे मस्तक पर धारण कर लिया। कोई प्रश्न करे शंकर जी चांद को क्यों मस्तक पर धारण करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी का सिद्धांत है कि जो मेरा हो गया, शंकर जी का अवतार है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। शंकर जी इतने करुणामय हैं कि अपने नख को भी अपने से दूर करना नहीं चाहते, तो भक्त को कैसे दूर कर देंगे? ये शंकर जी की करुणा का प्रमाण पत्र है। जब वो, अच्छा ये बताओ, आपने भी कितने बार अपने नख काटे होंगे, तो क्या आपने संभाल के रखा है? तिजोरी में रखा है, फ्रिज में रखा है, कहाँ है? फेंक दिए कि नहीं? पर शंकर जी तो अपने पांव का नख भी फेंकना नहीं चाहते। शंकर जी कहते हैं जो मुझसे एक बार जुड़ गया मैं उसे अपने से दूर करना नहीं चाहता, वो नख ही क्यों ना हो। तो शंकर जी का स्वभाव ऐसा है, इसलिए उन्हें कर्पूर गौरम करुणा, वो करुणा के अवतार हैं कि एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले भगवान शिव को, माता पार्वती को गोस्वामी जी कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूं। अब शंकर जी की वंदना करने के बाद श्री सीताराम को प्रणाम करते हैं और वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को कपीश्वरऊ कवीश्वरऊ क्या कहा? कवीश्वर कपीश्वरऊ। गोस्वामी जी कहते हैं मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा से आज मुझे राम का बोध हुआ, और मैं वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने हम जैसों को रामायण जैसा महाग्रंथ प्रदान किया है ना। ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी आगे चलते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस लिखी है, सुनाया किसे? रामचरितमानस के पहले श्रोता कौन थे? रामचरितमानस के पहले वक्ता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और पहले श्रोता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मन। गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ अपने आनंद के लिए कहा और सुनाया किसे? अपने मन को सुनाया। रे मन तू सत्संग कर। गोस्वामी जी बात बात में आगे बताऊंगा मैं, गोस्वामी जी अपने मन को डांटते रहते हैं। हे मन, कथा सुनते सुनते भाग गया तो डांट दिया, हे मन, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत।
गोस्वामी जी अब बढ़िया भगवान की कृपा का वर्णन करते हैं। देखिए, भगवान की करुणा पहले लिखी है गोस्वामी जी ने, बाद में कोई बात कही है। क्या लिखा है? मूक होहि बाचाल, पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कली मल दहन। यही बात श्लोक में लिखी है गीता में। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा ऐसी है कि मूकम करोति वाचालम। भगवान राम ऐसे हैं, माता सीता ऐसी है, राम की कृपा ऐसी है कि यदि वो कृपा कर दें तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। आपको पता है, एक बार संत ज्ञानेश्वर जी ने, संत ज्ञानेश्वर का अपमान कर दिया बड़े बड़े विद्वानों ने। बोले तुम्हारे पिता का पता नहीं है इसलिए हम तुम्हें वेद नहीं पढ़ाएंगे। तब उन्होंने भैंसे के ऊपर, भैंस नहीं भैंसा, भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया तो भैंसे ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया। उन्होंने वेद मंत्र उच्चारण कर दिए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान की कृपा तो छोड़ दो मेरी माँ, यदि भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए तो भैंसा भी वेद मंत्र बोल सकता है, अर्थात भक्तों की कृपा से पत्थर भी बोल सकता है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने तोड़कर देखा तो निकले कि नहीं। कहने का अर्थ यह है मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। भाई खंबा तो गूंगा ही था ना, खंबा थोड़ी जड़ वस्तु है ना खंबा। पर जब भक्त ने अनुग्रह कर दिया, भक्त ने विश्वास से उंगली बढ़ा दी, तो उस भक्त के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। मतलब भगवान ऐसे हैं, भगवान की करुणा ऐसी है कि उनकी करुणा से गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की तो छोड़ दो, भगवान के भक्त की बड़ी महिमा है, भगवान की तो लिखी ही है। एक संत ज्ञानेश्वर जी ने ये बात जो हम कह रहे हैं, ये श्री नाभादास जी महाराज अपने दिव्य ग्रंथ में भक्तमाल में लिखते हैं। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान की कृपा ऐसी है कि गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता। यदि भगवान चाहें तो बताओ क्या नहीं हो सकता। इसलिए हमें दुनिया पर विश्वास ना करके 100% विश्वास अपने भगवान राम पर, माता सीता पर, अपने बांके बिहारी पर अपना विश्वास करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। प्रभु मेरे तो आप हैं और मैं कुछ नहीं जानता। गोस्वामी जी इनकी कृपा को प्रणाम करते हैं। हे रघुनंदन, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, और ऐसे भगवान जो गूंगे को पंचम स्वर से बुलाते हो, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये जो दोहा है ना, ये सोरठा है। ये जो सोरठा है ये हम पर भी ठीक बैठता है। इसमें लिखा है मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। तो हम अपने आप से कहते हैं हम गूंगा ही तो हैं, हम गूंगे ही तो हैं। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बल से नहीं, अपने रघुनाथ के बल से बोल रहे हैं। हम तो गूंगे हैं। जैसे शंख बजता तो है पर अपने से थोड़ी बजने लगता, जब तक उसे कोई बजाए ना। हम तो उस गूंगे शंख की तरह है। वो तो भगवान फूंक भरते हैं तो हम बज उठते हैं, बाकी हम तो शंख ही है। भागवत
कहनी हो तो भगवान श्री कृष्ण हवा भर देते हैं, और राम कथा कहनी हो तो भगवान, जैसे आप शंख बजाने के पहले अपने मुंह में ढेर सारी हवा भर लेते हैं ना, और हवा भर के फूंक देते हैं तो शंख बज उठता है, उसी प्रकार हम शंख हैं। राम ने फूंक लगाई तो राम कथा आपने सुन ली, कृष्ण ने फूंक लगाई तो कृष्ण कथा आपने सुन ली। हम तो शंख हैं, ना हमारा बल है ना हमारा परिश्रम है, तो हम तो गूंगे हैं और भगवान की कृपा से बोल रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। अरे हम लंगड़े ही तो हैं। हम बताए थे ना, हम 20 फीट ऊपर से गिर गए थे छत से, कोलू टूट गया था। आज आपके मध्य खड़े हैं तो भगवत कृपा से ही खड़े हैं। मतलब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, उसका उदाहरण हम स्वयं हैं। हमें इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भगवान कृपा करें। डॉक्टर ने कहा था कि आप अब कभी बढ़िया से चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो लंगड़ाते एक पांव छोटा हो जाएगा, पर अब तो डॉक्टर साहब के सामने कबड्डी खेल लेते हैं, है ना। कहने का अर्थ यह है कि भगवत कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। सबसे पहले गुरु जी की वंदना, जिनकी कृपा से उन्हें सब कुछ मिला। बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंदाऊं गुरु पद सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। किसको वंदना करते हैं गोस्वामी जी? बंदऊं गुरु पद पदुम परागा। गुरु जी के चरणों की रज की वंदना करते। जब तक गुरु कृपा नहीं होती ना, तब तक भगवत कृपा संभव नहीं है। इसलिए पहले किसकी कृपा होनी चाहिए? गुरु की कृपा। आज हमसे बोलना आता है तो किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ना होते तो शायद हम आपके बीच में कैसे होते, ना होते। गुरु वो जौहरी है जो हीरा बना देता है। उसके बाद गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना। मही के देवता, मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण चरणों की वंदना। वृंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की? कारण है। आप लोगों को कोई वेद पुराण की बातें समझनी हो तो कौन समझाएगा? ब्राह्मण समझाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो, बेटी का विवाह करवाना हो,
घर में कोई चल बसे तो उसकी क्रिया कर्म करवानी हो, घर में कोई पैदा हो जाए उसकी, मतलब एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपके घर में कोई उत्सव होए तो हमें अवसर मिले। भाई ब्राह्मण चाहता है कि आपके घर सब खुशियां आए, तो सत्यनारायण भगवान की आप कथा सुनो, कथा सुनेंगे तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। आप ब्राह्मण चाहते हैं कि आपके घर बेटी का विवाह हो ताकि बेटी के विवाह में हमें कुछ मिले, है ना। अच्छा ब्राह्मण ही